पंजाब इसमें एक ऐसा राज्य है जिसके पास कोई राशि ही नहीं है इस मिशन से संबंधित। भारत में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई के पोर्शन में आप ये वाला भी आर्टिकल डाल सकते हैं। एक बहुत बड़े दार्शनिक ने यह बात कही कि दान इस प्रकार से दिया जाए कि एक हाथ से दिया जा रहा हो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। स्वागत है आप सभी का आकार आईएएस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना काफ़ी कठिन काम है, लेकिन फिर भी हमारी टीम अथक प्रयास के साथ न्यूज़पेपर एनालिसिस का एक नई सीरीज चला रही है जिसका नाम है नज़रिया मेंस का। यानी न्यूज़पेपर को देख करके कैसे मेंस आंसर राइटिंग के लिए नज़रिया उत्पन्न किया जाए ताकि हमारे भीतर, हमारे दिमाग के भीतर एक माइंड मैप बन सके और इस माइंड मैप के आधार पर हम न्यूज़पेपर की एनालिसिस करके अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकें। तो ट्रेन योर ब्रेन विथ आकार आईएएस और हिंदी माध्यम जो तलाश कर रही है लगातार कि कैसे करंट अफेयर को यूज करें हम मेंस आंसर राइटिंग में, उसके लिए ये रामबाण सिद्ध हो सकता है, ब्रह्मास्त्र सिद्ध हो सकता है। इसमें हम मेंस की राह से रिलेटेड जीएस के क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं, संपादकीय पर आधारित प्रश्न देते हैं, परिभाषा ढूंढो, इंपॉर्टेंट एक्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड साइट्स एंड एसे कोटेशन भी दिया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपकी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है संसद में। तो अविश्वास प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं, इस प्रस्ताव के लाए जाने की प्रक्रिया और इसके प्रभावों का विस्तार से वर्णन करिए। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाई जा सकती है, विपक्ष ला सकता है और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, ठीक है, किस प्रकार से चर्चा होती है, वोटिंग अगर हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा और पारित ना हो पाए तो क्या होगा, इसका क्या महत्व है, क्या ये संघ की कार्यपालिका पे नियंत्रण का एक साधन है, क्या ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, क्या ये राजनीतिक चेतना का विकास करता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे शामिल करनी है। अगला है जल जीवन मिशन में खर्च नहीं हुई बड़ी रकम। यानी कई सारे ऐसे राज्य हैं, इस आर्टिकल में बताया गया है, जो आवंटित जल जीवन मिशन की जो राशि थी उसका खर्च नहीं किया गया है और पंजाब इसमें एक ऐसा राज्य है जिसके पास कोई राशि ही नहीं है इस मिशन से संबंधित। तो आप देखेंगे कि हमेशा हमारे भारत में एक के बाद एक योजनाएं लाई जाती हैं, तरह तरह के कानून लाए जाते हैं और कई सारी योजनाएं 90% या 80% के भी लाभ का या पहुंच का आंकड़ा पार नहीं कर पाती हैं। उनका प्रतिशत जो होता है उस योजना के लक्ष्य का वो 30-40 तक सीमित रह जाता है और कई योजनाएं तो काफी फीसदी साबित होती हैं। ऐसे में प्रश्न बन सकता है आपका भविष्य में कि भारत में कानून और योजनाओं की कमी नहीं है बल्कि इनके क्रियान्वयन में व्यापक कमी देखी जाती रही है। इसको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो उसमें एक उदाहरण आप जल जीवन मिशन का दे सकते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना का दे सकते हैं जो बहुत अच्छी योजना थी लेकिन उसका कहीं इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ कि प्रत्येक वर्ष 3 गांव को सांसद आदर्श ग्राम बनाएंगे, कहीं कुछ नहीं दिखा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 स्मार्ट सिटी बनाई जानी थी जिसका अभी कोई व्यापक रूप से नजर नहीं आ रहा है वो स्मार्ट सिटी, ठीक है। फिर है संपादकीय घटती गरीबी के विरोधाभास और बढ़ा महासागरों का तापमान खतरे में जैव श्रृंखला। भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता के कारणों और इसके निवारण के उपायों पर विस्तार से वर्णन करें। महासागरों का बढ़ता तापमान किस प्रकार विश्व जलवायु और खाद्य श्रृंखला के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है, व्याख्या कीजिए। क्योंकि अगर महासागर गर्म होंगे तो जलवायु परिवर्तन पे और ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। जब महासागर गर्म होगा तो जो मानसून सेशन है उसके आने जाने में विलंब उत्पन्न होगा। हमारी खाद्य श्रृंखला जो धरती से रिलेटेड है समुद्र की और समुद्र से रिलेटेड है धरती की, वो प्रभावित होगी और कहीं ना कहीं समुद्री संसाधन, जैव अजैव संसाधनों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा जो मानव के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है, ठीक है। अगला है चलो परिभाषा ढूंढें, पंचायती व्यवस्था के बारे में पता करिए। पहली बार भारत में पंचायती व्यवस्था नागौर जिले से प्रारंभ की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में।
व्यक्तिगत डेटा किसे कहते हैं? बहुआयामी गरीबी क्या होती है? प्रच्छन्न, यहाँ च है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? जैव विविधता किसे कहते हैं? जातीय जनगणना की बात चल रही है, क्यों चल रही है, क्या होता है जातीय जनगणना? विदेशी संस्थागत निवेशक किसे कहते हैं? ठीक है। अगला है वर्ल्ड इंपॉर्टेंट साइट्स, ये वर्ल्ड मैप से रिलेटेड है, लगातार प्रश्न आता है पीसीएस और यूपीएससी में वर्ल्ड मैप का। नाइजर, कांगो, किंशासा, नोम्पने, ताइपे, साइप्रस, रवांडा और सिडनी। साइप्रस में अभी, ग्रीस और साइप्रस में जंगलों की आग लगी हुई है। ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्ट्स, योजनाएं, ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑक्सफैम, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पता करिए। जो दान अपनी कीर्ति गाथा गाता है वह दान नहीं रह जाता, बल्कि अहंकार और आडंबर मात्र बनकर रह जाता है। अब इस ऐसे कोटेशन का हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी योगदान कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि अगर भारत वैश्विक रूप से मदद कर रहा है अपने सैनिकों के द्वारा, अपनी आर्थिक मदद के द्वारा, तो इसको अगर भारत लगातार गाथा गाने लगे कि हम तो बड़ी मदद करते हैं, हम तो बहुत ज्यादा लोगों की सहायता करते, तो दान का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जब दुनिया आपकी तारीफ करे तो बड़ी बात है, न कि आप स्वयं अपनी तारीफ करें तो बड़ी बात है। इसीलिए एक बहुत बड़े दार्शनिक ने यह बात कही कि दान इस प्रकार से दिया जाए कि एक हाथ से दिया जा रहा हो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। ठीक है, तो वो दान का महत्व ज्यादा हो जाता है। तो इस ऐसे कोटेशन का भी हम कई जगह यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट था, 137 दिनों बाद फिर योग्य होकर राहुल संसद पहुंचे। तो क्या है संसद में अयोग्यता का कानून, ये जरूर पता करें आप। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 पता करें। घटती गरीबी के विरोधाभास, बढ़ा महासागरों का तापमान, पाकिस्तान क्यों बढ़ रहे हैं आत्मघाती हमले, इसके बारे में आप पता करें। ठीक है। फिर उसके बाद है कारोबार की चिंता, सुरक्षा का सवाल, कंप्यूटर आयात पर प्रतिबंध से रिलेटेड है। मानवाधिकारों का एकांत में नहीं समझ सकते, यानी मानवाधिकारों को सिर्फ एकांकी रूप में न समझे, बल्कि ये बहुत विस्तृत टर्म है। मानवाधिकारों को सिर्फ एकांत रूप से नहीं समझाना जाना चाहिए, क्योंकि मानवाधिकार सिर्फ एक अधिकार से संबंधित नहीं है, बल्कि अनंत अधिकार जो मनुष्य को जीवन में प्राप्त होता है इस धरती पे आते ही और धरती के जाने के बाद भी, तो उन अधिकारों को सम्मिलित करता है ये मानवाधिकार। अगला है शाकाहारी थाली 28% महंगी हुई। भारत में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई के पोर्शन में आप ये वाला भी आर्टिकल डाल सकते हैं। सीबीआईसी चेयरमैन पद पर कार्यभार संजय कुमार अग्रवाल ने संभाला है। ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है। पता करिए सीमा शुल्क क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। अगला लास्ट है कि सत्ता में लौटेगी वापस से पीएमएलएन पार्टी नवाज शरीफ की, तो नवाज शरीफ होंगे प्रधानमंत्री। यहाँ पे वापस से चुनाव होने जा रहा है पाकिस्तान में। नाइजर के जुंटा शासन ने हवाई क्षेत्र को बंद किया। यहाँ देखिए साइप्रस में आग लगी हुई है। भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया हुआ है। ठीक है, ये था आज के 8 अगस्त का इंपॉर्टेंट न्यूज। उम्मीद है आपको आकार आईएएस यूट्यूब चैनल पे ये जो मेंस की राह सीरीज चल रही है वो पसंद आ रही होगी। अन्य अभ्यर्थियों तक भी हमारा प्रयास पहुंचाइए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।